कथा के प्रेमी सज्जनों, कथाएं आपने खूब सुनी है, सुनते रहोगे। पहले हम पूछेंगे कौन कौन से माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बाल, गोपाल ऐसे हैं जो गोवर्धन का परिक्रमा लगाने गए हैं? हाथ उठाइयो। कौन कौन गो गिर परिक्रमा को? बोलो, 2-4 लोग गए हैं। कुछ झूठा भी बैठे हैं, वो कभी नहीं गए, वो भी उठा रहे हैं। एक बात बताऊं, आप कहोगे आप असत्य बता रहे होंगे, लेकिन असत्य नहीं बता रहे, मैंने पढ़ा है, मैं दिखा दूंगा आपको। अगर किसी के लाला को विवाह ना होए तो उसको विवाह हो जावे, तो अगर किसी के बेटा का विवाह न हो रहा हो तो हम उसका विवाह करने का उपाय बता देंगे। बताओ, बता दें कि नहीं बता दें? जोर से बताइयो। जल्दी बताओ महाराज, जल्दी। इतनी जल्दी कहा? तुम्हारा हुआ नहीं ब्याह क्या? ये खड़े हैं 2-4। ऐसे हम क्यों बताएं? ये बातें थोड़ी नहीं बताऊंगा, ये तो तब बताएंगे जब आप कहोगे। भैया महाराज पुण्य काम आए। आपके बेटा का विवाह निश्चित हो जाएगा, ध्यान रखना, मजाक की बात नहीं है। निश्चित विवाह हो जाएगा। अगर हो नहीं रहा होगा तो, अगर विवाह की उम्र होगी तो, और आपको बूढ़े हो गए 80 साल के, तो कैसे है डालेगो? तो कौन कर देगा? ध्यान में रखना, अगर विवाह न हो रहा हो, विवाह की उम्र है, तो सीधे चुपचाप माता पिता को लीजिए और निकल जाइए जनपद मथुरा की ओर, जहां गोवर्धन पर्वत है। गिरे परिक्रमा जो देह लगाई, निश्चय विभावा को है जाई। ना माने तो ले अजमाई, सत्य कर्म वीर रहे बताई। अगर न मानो तो प्रैक्टिकल कर लेना। एक बार परिक्रमा लगाए आओ, बेटा का विवाह निश्चित हो जाएगा। अगर न हो तो हम कहीं दूर के रहने वाले नहीं हैं, आपके रेलवे स्टेशन दरियागंज के ही निवासी हैं, और बैनर पर मेरा नंबर है, आप नंबर नोट कर लो। विवाह निश्चित हो जावेगो, अगर ना हो गए तो तुम मेरी पत्नी ले जाइयो। निश्चित हो जावेगो। माताओं, बहनों, भाइयों, आपके ही इस पावन धरा धाम ककराला में हम कथा कह रहे थे एक बार, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसी कथा में मेरी सगाई रुकी थी। कथा का विराम दिन था, विवाह वाले नीचे खड़े थे, हम कथा कह रहे थे। वो बोले, इन कोई विवाह कर दो, कथा बहुत अच्छी कहा था। उन्हें ये काम मालूम, ये काले कलूटे हैं। वो बोले कि ऐसा करो महाराज जी, कथा आध घंटा पहले बंद कर दियो, आज ही हम तुम्हारा विवाह रोक के देंगे। तो मोए विवाह की खुशी, मैंने उसी दिन कथा विराम कर दी। घर पहुंचे, उन्होंने सगाई रोक दी। कथा के प्रेमी सज्जनों, कथा में ही आपके पावन धाम ककराला में कथा का वाचन करते ही पर मेरा विवाह हुआ। और सबसे बड़ी बात, आपके इस पावन ककराला धाम के नगर निवासियों ने मुझे उस श्रेणी पर पहुंचा दिया, मैं कभी नहीं पहुंच पाते। उसमें पूरा सहयोग रहा मेरे परम पूजनीय गुरुजी जो संजीव श्रीवास्तव जी हैं। उन्होंने अपने यहाँ आप सभी के सहयोग से सबसे पहले कथा कराई थी। उससे पहले मैंने कहीं कथा का वाचन नहीं किया था, और मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी, ककराला धाम में कथा निःशुल्क कहेंगे, चाहे मुझे एक भी पैसा न मिले, फिर भी हम कथा का वाचन करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमें बढ़ाया है, आप लोगों ने मुझे आगे फैलाया है। अब ऐसी आपकी कृपा हो गई, गुरुकुल में पहुंच करके बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, शास्त्री डिग्री करने के बाद
तब कथा का वाचन करने के लिए तब मैंने राष्ट्रीय कथावाचक लिखा। शास्त्री लिखना कोई खेल नहीं है। शास्त्री लिखने से क्या हो जाएगा? शास्त्री इंटर करने के बाद 3 वर्ष में होती है, वो भी संस्कृत में ही है सब कुछ। इंटर करने के बाद 3 वर्ष में शास्त्री डिग्री होती है और शास्त्री करने के बाद 2 वर्ष में आचार्य होती है। तब आप कथावाचक बनोगे। लिखने को क्या है? लिखते रहो। गुरुकुल का मुंह नहीं देखा, संस्कृत का एक श्लोक नहीं जानते, कथावाचक हैं, शास्त्री लिखे हैं। अब एक जोरदार जय घोष करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। अब एक बार स्वयं बोल के दिखाइयो राधे राधे। ऐसे नहीं मानेंगे, सबके हाथ हैं, बगैर हाथ को कोई नहीं बैठो है। हाथ उठाकर बोलो राधे। जय जय श्री राधे श्याम। गंगा मैया के किनारे खुशों के आसन पर विराजमान श्री सुखदेव भगवान बोले राजन, हमने आपको गिर पूजन की कथा श्रवण कराई। अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि गिर का नाम तो द्रोणगिरी था, लेकिन गोवर्धन उसे क्यों कहने लगे? पहले इस गिर को द्रोणगिरी कहते थे, गोवर्धन कैसे कहने लगे? सुनो राजन, हम आपको सार रूप में बता रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, इसी पावन वेला में माननीय श्री लालता प्रसाद जी आए हैं। मुद्राओं के हार से अथवा 501 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं और साथ साथ में संगीत भाइयों का भी सम्मान कर रहे हैं। हम भगवान भोले भंडारी से कामना कर रहे हैं, भगवान भोले भंडारी। साथ साथ में परम पूजनीय गुरु जी भी हैं और वर्तमान समय में प्रधान जी भी हैं। मेरा और मेरे सभी साथियों का मान सम्मान कर रहे हैं। हम भगवान भोले भंडारी से कामना कर रहे हैं, हे भगवान भोले भंडारी, सदा इनके भंडार भरते रहना, ताकि हम जैसे कथावाचकों का मान सम्मान होता रहे। इधर को मुंह खड़े करे। ऐसे महान आगंतुकों को लिए एक बार हमारी ओर से बहुत जोर से तालियां बजाएंगे, स्वागत करेंगे। बोलिए राज बिहारी लाल की। प्यारे भाई बहनों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, केवल 5 मिनट में ही बता देंगे। द्रोणगिरी से गोवर्धन इसे इसलिए कहने लगे, आपने नाम सुना होगा जयपुर का। जयपुर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, डाकू था, उसका नाम था गोवर्धन। उसके नाम से इतना भय व्याप्त था, अगर कोई भी उसका नाम ले देता था तो सभा में विसर्जन हो जाता था, यानी सभा के लोग उठकर भाग जाते थे, इतना उसका डर था। एक दिन वो जयपुर से आ रहा है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, पुलिस उसे पकड़ना चाहती है, उसका एनकाउंटर करना चाहती है, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा इनाम है। प्यारे भाई बहनों, उसे अपने प्राणों को बचाने के लिए वो सीधा आया और रास्ते में सत्संग हो रहा था। पंडित जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, सत्संग में भीड़ लगी थी। माताओं, बहनों, भाइयों, अगर इसी दरबार में आकर के
इतनी भीड़ भाड़ में आकर के कोई 302 का मुंजम आकर बैठ जाए आप में, तो आप नहीं पहचान पाओगे, ना पुलिस आएगी देखने। पुलिस तभी आएगी जब उसे सटीक सूचना प्राप्त होगी। उसने कहा कि चलो चल रहे हैं, सीधे सीधे इसी सभा में बैठ जाए, यहां पुलिस नहीं आएगी। वो चुपचाप डाकू उसी सभा में बैठ गया। इसी पावन बेला में चाची जी दान दक्षिणा से सम्मानित कर रही हैं, लाला शहताई हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे। भागवत के प्यारे सज्जनों, पंडित जी बार बार कह रहे थे, ध्यान रखना, ध्यान रखने की बात है। पंडित जी बार बार कह रहे थे कि मथुरा में एक वृंदावन है और वृंदावन में एक छोटो सो लाला है और वो लाला को नाम श्याम सुंदर है। उसकी बांसुरी सोने की है, उसका मुकुट सोने का है, उसके पीतांबर बड़े हीरा पन्ना जड़े हैं। अब वो डाकू धीरे धीरे खिसकते हुए मंच के पास आ रहा है, क्योंकि हम खूब मन से सुन लें ताकि हम उसे लूट सकें। जब इतना सोना चांदी आभूषण पहने हैं और जंगल में रहता है, गैया चराता है, तो हम आराम से लूट लेंगे। प्यारे भाई बहनों, आकर के जब कथा के लोग सब चले गए तो उस डाकू ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, जो तुम कथा में कह रहे थे श्याम सुंदर उसका नाम बता रहे थे, वो क्या वास्तव में है कि तुम वैसे ही कह रहे थे? पंडित जी ने कहा हाँ है, हकीकत में है। डाकू बोला हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमें पता बता दो। उन्होंने कहा तुम सीधे चले जाओ, गोवर्धन पर गैया चराते मिलेंगे। डाकू वहीं से चला, नाम लेते हुए। नाम क्यों ले रहा है? उसका भाव और है। भाव उसका ये है, नाम इसलिए ले रहा है कहीं मैं नाम भूल न जाऊं मार्ग में। वहीं से चला, गो श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर रटना लगा ली। कितनी बार उसने नाम रटा, उसके अंदर के समस्त पाप जलने लगे। इतना दम है भगवान के नाम में। और जैसे ही पर्वत पर आया, भगवान गैया चरा रहे हैं। गैया चराते भगवान को देखा। डाकू बोला पंडित जी तो सत्य बता रहे थे, ये वैसा ही है। लेकिन भगवान की सुंदरता देखकर प्यारे भाई बहनों, वो डाकू छपक कर भगवान के पैरों में बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु हमें माफ कर देना, हम तुम्हारी हत्या करना चाहते थे, हम तुम्हें लूटना चाहते थे, मुझे माफ कर दो। हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, तुम्हें देख करके हम बहुत अब भाव विभोर हो गए हैं। हे प्रभु हम शरणागति हैं, हम शरण में आए हैं, तुम हमें बचा लो, पुलिस मेरे पीछे है। उसी समय भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम शरण में आ गए हो तो हम तुम्हें बचाएंगे। तुम इसी पर्वत पर बैठकर तपस्या करो, जब तक रहो तब तक यहीं अपना जीवन यापन करो, पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी। माताओं बहनों भाइयों, उसी समय वो गोवर्धन डाकू उसी पर्वत पर बैठ गया, द्रोणगिरी पर्वत पर। उसने वर्षों तप किया, तप करने के बाद उसकी जीवात्मा का न पता चला, आगे का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ऋषियों ने उसी द्रोणगिरी पर्वत का नाम गोवर्धन पर्वत रख दिया। उसके नाम से ही उसे गोवर्धन पर्वत